हेलो गाइस, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल से संबंधित सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो आइए हम लोग समझते हैं किस प्रकार की वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत किए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन समीकरण में आते हैं जो कुछ बच्चे को भ्रमित कर देते हैं, समझ में नहीं आता, सस्पेंस में डाल देते हैं। जानते तो हर कुछ है ना, जोड़ कैसे होता है अलजेब्रा का, घटाव कैसे होता है, गुना कैसे होता है, भागा कैसे होता है, ये जानते भर में भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके शब्दों के जाल में बच्चे फंस जाते हैं। तो आज ऐसा आपको बताएंगे इस वीडियो में कि शब्द के जाल में आपको फंसना नहीं है, किस प्रकार से इस स्तंभ को पार करना है, ऐसे चीजों को हम बताएंगे, है ना। जान बचारा सब कुछ रहे हैं लेकिन फिर भी सर क्वेश्चन ऐसा है कैसे बताएं। बहुत बच्चे नतमस्तक नजर आते हैं, ये कहते हुए उनको बहुत ही महसूस होता है ऐसा कि बोल रहे हैं कि सर बना तो सब कुछ लेते हैं लेकिन ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा बात नहीं है। मैथ में चार जो कहे हैं कि यही स्तंभ होता है, मैथ का चार पाया है, जोड़ घटाव गुना भागा। अब बाबू ये आ ही रहा तो दिक्कत आखिर में कहाँ हो रहा। पिलर अच्छा है, ऊपर हम कह रहे हैं मकान में कि 10 टल्ला ठोकेंगे हम सर, बनाएंगे। अरे पिलर मजबूत है तो बनाओ ना भाई, दिक्कत कहाँ है। यही बात सब बच्चा में होता है कि सर हमारा सब चीज सही है, यही नहीं समझते आखिर में दिक्कत कहाँ है। इस बात को हम ऑब्जर्व किए और समझे कि आखिर में बच्चों को शब्द के जो जाल होता है क्वेश्चन में वहां फंस जाते हैं। जब लंबा लंबा क्वेश्चन आ गया वहां फंस जाते हैं। जोड़ तो हर कोई बना लेते हैं, है ना, कि 22 है, ऐसे बेचारा मिल गया जोड़ किसी को 12 10 तो कहेगा तो बुतरुआ वाला जोड़ है। 2 0 तो 2 और 1 1 2, हाँ सर तो 12 10 22। लेकिन यही इसी को उल्टा बोल दिया जाए कि किसी मैदान में 10 बकरियां चल रही है ना, अब बहुत बड़ा तूफान आ गया, किधर से भाग के फिर 10 को बकरी वहां आ गई। तो ऐसा अगर बोल दिया जाए, क्वेश्चन को उलझा दिया जाए तो बच्चों को समझ में नहीं आने लगेगा। लेकिन ये चीज को ऐसे डायरेक्ट दिया जाए तो बना लेंगे। तो इसी चीज को हम लोग को समझना है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है ना। तो समीकरण में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। अगर इसी को आप जानते नहीं है तो आगे आप बना नहीं सकते, है ना। तो आइए हम लोग अच्छे तरीका से समझते हैं किस प्रकार से ये वीडियो होगा, है ना। अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि मान लिया जाए आपको इसमें समझना है सम संख्या, विषम संख्या और लगातार संख्या। इस 3 से क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि कोई लगातार संख्या, है ना, लगातार संख्या, ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है, आप देखते होंगे। फिर आएगा सम संख्या का जोड़, फिर आएगा 2 लगातार या 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़, है ना। तो इस 3 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और तीनों को भली भांति समझने में कोई डाउट नहीं होगा। अब जितना बड़ा आपको क्वेश्चन इस पर आ जाए आप बना लीजिए, है ना। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे होगा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा तब। हम चाह लेंगे तो खाली हो जाएगा, जब तक आप नहीं चाहिएगा हम कितनों बताते रहें। अरे शिक्षक कोई तेज नहीं होता, बच्चा ही तेज होता है ना। अच्छे से समझिएगा, यू आर बेटर देन मी, आप हमसे अच्छे हैं, बस अच्छे तरीके से समझिए। लगातार संख्या होगा तो कोई भी लगातार संख्या क्या है बउआ, कोई 2 है तो लगातार संख्या क्या होगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद कोई 7 आ जाएगा जी ना ना। क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा लगातार संख्या 5, 5 के बाद क्या होगा 6। तो लगातार संख्या यही होता है। अब लगातार कोई 11 से शुरू किया था, अगला क्या होगा 12, अगला क्या होगा 13, कोई 17 आगे लिख देगा नहीं ना। 13 के बाद क्या होगा 16 होगा। तो ये लगातार संख्या हो गया, क्या हो गया, रेगुलर नंबर। तो माना कोई संख्या x है तो x में हम क्या जोड़ेंगे बाबू, 1 जोड़ेंगे तब लगातार संख्या आएगा। कोई संख्या y है तो y में 1 जोड़ेंगे तब लगातार संख्या, क्योंकि एक दूसरे को 1 से ही बढ़ोतरी लगातार संख्या में होता है। कोई संख्या 1 है तो अगला के बाद क्या होगा 2 होगा, है ना। कोई संख्या 12 है तो 12 के बाद क्या होगा 13 हो गया। इतना तो आप जानते हैं। तो कोई लगातार संख्या रहे और उसको हम x माने हैं अज्ञात राशि को, तो x के बाद हम 1 देंगे
अगला संख्या तो x प्लस 2 देंगे, अगला संख्या तो x प्लस 3 देंगे, है ना, क्या देंगे, इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे, है ना। तो ये लगातार संख्या हो गया, क्या हो गया, लगातार संख्या। अब देखिए अगला है आपको सम संख्या, क्या है, सम संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या का डिफिनीशन को समझेंगे, और समझने वाली कौन सी बड़ी बात है, आप जानते भी होंगे। सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से कट जाए, यानी जिसका जोड़ा लगता वही सम संख्या होता है। अभी ना कहीं ऐसा 3 है तो 3 के भी जोड़ा 1.5 होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। 2 है तो 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा सम संख्या, जिसका पूरी जोड़ा लग जाए, आधा में नहीं आना चाहिए, जो 2 से कट जाए पूरी दशमलव में नहीं आना चाहिए, वही सम संख्या। मान लिया सम संख्या आपका क्या मान लिया का 2 है, 2 सम संख्या, अगला क्या होगा 4 होगा, अगला क्या होगा सम संख्या 6, अगला क्या होगा 8, अगला क्या होगा 10, अगला क्या होगा 12, अगला क्या होगा 14, अगला क्या होगा 16, अगला क्या होगा 20। ये सम क्या है, एक एक छोड़ के सभी सम संख्या, है ना। तो मान लिया एक सम संख्या को x हम माने हैं, माना कोई सम संख्या x है, तो x में हम कितना जोड़ेंगे कि सम आएगा, x तो सम है ही है, यानी x क्या 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा। अगर x में हम 1 जोड़ते हैं, यानी सम संख्या x है, x को 2 हम मानेंगे, सम संख्या तो सब है, मान लिया 4 यहाँ रख लिए, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या आएगा बाबू, 4 को हमें 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 तो कितना होगा 5, वो विषम संख्या आ जाएगा। तो कोई भी सम संख्या में हम 2 को जोड़ेंगे तब ये सम संख्या आएगा, ये नियम है। क्या है, जब भी कोई सम संख्या को हम x माने हैं, y माने हैं, या तो a माने हैं, या तो b माने हैं, कुछ भी x y z हम माने हैं, p q कुछ भी r माने हैं, उसमें हम 2 जोड़ेंगे तभी वो सम संख्या होगा। यानी x में हम 2 जोड़ेंगे तब ये सम संख्या आएगा, क्या होगा, सम संख्या। मान लिया सम संख्या x को हम 4 माने तो 4 में 2 जोड़ेंगे तब ना 6 आएगा, x को हम 8 माने तो 8 में 2 जोड़ेंगे तब तो 10 आएगा। तो कोई भी सम संख्या में x हम मान लिए कि एक सम संख्या, तो उसमें 1 नहीं हम जोड़ेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे तभी वो सम संख्या होगा। क्लियर है सम संख्या का कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको विषम संख्या, तो यही बात है, विषम संख्या तो आप जानते हैं कि विषम संख्या क्या है ना, जिसका कोई जोड़ा नहीं लगता, जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। जैसे आपका देखिए विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, ये संख्या सभी विषम संख्या। 1 से 100 तक काउंटिंग में, 1 से 100 तक की गिनती में क्या है, ये सभी विषम संख्या है, जो 50 सम है 50 विषम है ना। तो अब देखिए कि किस प्रकार से विषम संख्या, माना कि विषम संख्या कोई x है, क्या x में हम कितना जोड़ेंगे तब विषम आएगा, x तो है ही है, तो x 3 4 3 5 7 9 11 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हम फिर 2 जोड़ेंगे तब ये विषम आएगा, 1 जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, है ना। तो जैसे सम संख्या में 2 जोड़ने से सम आता है, वैसे हम विषम संख्या को अपने आप में 2 जोड़ देंगे तो वही विषम हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 7 है तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, मान लिया 17 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 19 होगा, है ना। तो अब विषम संख्या समझ गए हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, इसे हम खत्म कर देते हैं। अब क्वेश्चन को भली भांति आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन होता है, आप समझिए। इधर क्वेश्चन को हम बता देते हैं, है ना, क्वेश्चन बता देते हैं किस प्रकार से आता है आपको। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, आपको बताएं कि ऐसा क्वेश्चन होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर इसे आप समझ लिए अच्छे तरीका से तो हर क्वेश्चन को आप ऐसा अगर आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, समझिए इसको किस प्रकार से बनाना। क्वेश्चन को स्थिरता से पढ़िए, सबसे बड़ी औपचारिकता यही होती है कि बच्चों क्वेश्चन से सही से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को। तो सर्वप्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। करें कि कैसा क्वेश्चन होता, समझेंगे जब तक नहीं तो आप अच्छे तरीका से उसका आंसर दे नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो समझिए क्वेश्चन क्या है ना। तो आपको पहला को हम बताते हैं, जो स्टार बना के पहला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का जोड़ 85 है, तो संख्याएं निकालें। हम लगातार संख्या का कॉन्सेप्ट
आपको हम बता चुके हैं कि है ना, बता चुके हैं कैसा होता है, इसकी कसौटियां क्या है। तो दो लगातार संख्या, तो हम लोग कहेंगे माना कि प्रथम संख्या, है ना, क्या करेंगे, प्रथम संख्या को हम मानेंगे x। क्या करेंगे हम, माना कि प्रथम संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा प्रश्न से बाबू, तो दूसरी संख्या, है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, लगातार संख्या। अभी अभी हम बताए थे इससे पहले इसी वीडियो में कि x+1 होगा, लगातार संख्या तो उसमें एक ही ना जुटेगा जी, x+1। तो अब लिखेंगे हम प्रश्न से, अब जो प्रश्न में चल रहा उसी के अनुसार हम करेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न से, तो दो लगातार संख्याओं का जोड़ 85 है, तो दो संख्या तो हमारा है ही है, पहला संख्या और दूसरी संख्या, एक कर जोड़ जो है ना, ये दोनों को जोड़ भाई, एक कर और एक कर कितना है 85, यानी x और जोड़ पहली का और दूसर का कितना बाबू, x जोड़ 1 बराबर कितना है बाबू 85, तो 85 लिखिए, है ना। अब देखिए x और x कितना होगा, तो 2x और जोड़ एक है तो एक लिखिए, बराबर कौन है 85 है, तो 85 दीजिए, 85 के 80 थोड़ी लिख दीजिएगा, जो है यही लिखना। अब देखिए 2x है तो 2x लिख दीजिए, एक जाति के है 2x रह दीजिए, बराबर 85 एक जाता है बेचारा, एक इधर आए होने जगह प्लस में है तो -1 होगा, क्या होगा 1 होगा, यानी कि 2x बराबर कितना होगा 85 में इससे 1 गया 84। अब देखिए 2 गुने x है, ये कौन सी है, x है, अभी अभी बताए हम, तो लेंगे x बराबर तो 84 और गुना हुआ तो भागा, यानी बटा में 2, भागा वैसे दीजिए चाहे ऐसे दिए बताए थे, तो 2 से 84 कटेगा जी, कटेगा 42 दूनी 84, यानी कि x बराबर 42 आपका आंसर है। क्या 42 आपका आंसर है, संख्या क्या है, लगातार संख्या 42 है, क्या है एक 42 है। अब तो x हम लोग माना कि प्रथम संख्या x, तो 42 निकल गया। अब दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है x जोड़ 1, तो x जोड़ 1, तो x कितना आया बाबू 42 और जोड़ 1, तो 42 से 43, यानी आपका आंसर क्या हो गया, एक संख्या आया 42 और दूसरा का क्या आ गया 43, दोनों लगातार संख्या है ना जी, 42 और 43, तो आंसर क्या होगा। अगर नहीं भी आपको दिख रहा होगा तो समझ लीजिए कि एक आया 42 तो दूसरा का क्या आएगा, एक जोड़ेंगे दूसर की संख्या में एक, तो कितना होगा 43, यानी आंसर 42 और 43। अब क्वेश्चन के अनुसार जोड़िए दोनों को 85 आता कि नहीं, है ना, 42 और 43 को जोड़िए 85 आता है ना जी, आएगा ही। अब देखिए अगला क्या है आपका क्वेश्चन, समझिए दूसरा क्वेश्चन, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 63 है, तो संख्याएं निकाले। 3 लगातार वही वाला क्वेश्चन है ना जी, उसमें 2 पूछा, उसमें 3 पूछ रहा, अब 7 पूछे जा, 8 पूछ जा, 12 पूछे जा, 3 पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए देखिए, माना कि प्रथम संख्या क्या, प्रथम संख्या x, तो दूसरी क्या होगा जी, दूसरी संख्या क्या होगा x+1, तीसरी क्या होगा, तीसरी संख्या तो x+2, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पूछता x+3, पांचवा पूछता x+4, है ना, जितना पूछता लिख देते। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दो क्या है, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 63 है, तो 3 लगातार संख्या, तो तीनों संख्या तो निकला है बाबू, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और तीनों का जोड़ कितना 63, तो तीनों को जोड़ दिए, पहले का कितना था x और जोड़ दूसर का करने हैं तो ये है x जोड़ 1 जोड़ तीसर का कौन है, तो x प्लस क्या है x+2 कितना है 63 है, जोड़ कितना है दिया हुआ 63, अब जोड़ दीजिए,
एक एक्स दो एक्स एगो एक से यहाँ तो 3x जोड़ 1 और 2 2 1 3 बराबर 63। अब देखिए 3x बराबर बराबर को उधर क्या 63 प्लस में 3 है उन्हें जगह तो -3 होगा यानी 3x बराबर कितना होगा 63 में से 3 गया तो 60 होगा। अब देखिए x बराबर तो 60 होगा बटा कितना होगा 3 होगा तो 20 दिया 60 यानी x बराबर कितना आया 20। कितना आया 20। आपको बताए थे तो पहला संख्या x माने तो x कितना आ गया 20। दूसर का संख्या कितना होगा तो x जोड़ 1 यानी 20 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि लगातार संख्या है तो 20 जोड़ 1 होगा तो कितना होगा 21। तीसर का कितना होगा 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। अब जोड़ दीजिए सबको 3 हो गया 2 2 4 2 6 63 आ रहा है आंसर जी आ गया 63 है ना। तो अच्छे से समझिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं रोक रोक करके वीडियो देखिए है ना एकदम अस्थिरता से हम आपके सामने मिटा रहे हैं ऐसा नहीं है कि मिटा उटा के रख लिए उसके बाद बनाएंगे है ना एकदम अस्थिरता से समझिए कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में बने रहें। और यही नहीं आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ से मिलेगा है ना ज्योग्राफी भी होगा हिस्ट्री भी होगा फिजिक्स भी होगा मैथ भी होगा पॉलिटिकल साइंस भी होगा कोई दिक्कत नहीं अच्छे तरीका से समझने का प्रयास आप कीजिए। सभी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा छोटे बड़े सभी के लिए 8वां क्लास 9वां क्लास इंटर तक के यहाँ से होगा समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा क्वेश्चन दो लगातार सम संख्याओं को जोड़ 102 है तो संख्या निकालें। तो माना कि प्रथम सम संख्या है ना बराबर x तो दूसरा क्या होगा जी दूसरा बताए थे कोई संख्या सम संख्या x है तो दूसरा में 2 जोड़ेंगे तब ये सम होगा लगातार नहीं है कि x+1 करेंगे ये वाला संख्या तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि सम संख्या वाला क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्या को जोगफल यानी जोड़ 102 है तो संख्या निकालें। तो पहला सम संख्या x माने तो दूसरा क्या होगा x+2। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। अब देखें क्या दो लगातार सम संख्याओं का जोगफल तो दोनों सम संख्या निकला है पहल का बाबू कितना x और जोड़ दूसर का कितना x जोड़ 2 बराबर कितना है जी 102। तो लिख दीजिए 102 105 रहता है 105 लिखते 106 रहता है 106 लिखते है ना। तो x से x तो 2x जोड़ 2 बराबर 102। अब 2x तो 2x लिखिए बराबर 102 ये प्लस में है 2 तो होने जाएगा तो -2। अब कितना हो गया 2x बराबर 100 100 में से 102 में से 2 गया तो कितना होगा 100। अब x बराबर तो 100 ये गुना में है तो बट्टा में आएगा 2 तो 50 दूना 100 यानी कि आपका क्या हो गया एक संख्या 50। और दूसरा का सम संख्या क्या होगा एक संख्या 1 से तो दूसरा क्या होगा उसमें 2 जोड़ेंगे। अभी बता माना कि पहला संख्या सम संख्या 1 से दूसरा क्या होगा +2 उसमें तो 50 जोड़ 2 कितना होगा 52 यानी एक संख्या 50 और दूसरा संख्या आंसर क्या होगा 52 यानी दोनों सम संख्या क्या है एक है 50 और दूसरा का है 52 दोनों को जोड़िए 102 आता है ना जी आएगा ही है ना। अब अगला क्वेश्चन को समझिए चौथा क्वेश्चन क्या है दो लगातार विषम संख्याओं को जोड़ 20 है तो संख्या निकालें। तो माना कि प्रथम विषम संख्या बराबर x तो दूसरा क्या होगा अभी बताए हैं कॉन्सेप्ट कि दूसरा भी x+2 होगा। विषम में जब भी 2 जुटेगा एक विषम में तभी वो विषम संख्या होगा एक जुटेगा तो सम आ जाएगा है ना। तो अब प्रश्न से देखिए बाबू प्रश्न से क्या करा कि लगातार दो विषम संख्या को जोगफल 20 है तो पहला संख्या बता ही दिए हैं माना कि x और जो लगातार दूसर का क्या है x जोड़ 2
तीसरा पूछते तो 1 जोड़ 4 लिख देते हैं, अगला पूछते तो 1 जोड़ 6 लिख देते हैं। ये लेकिन 2 ही पूछ रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का जोगफल, तो दोनों लगातार कर लिए, बराबर कितना है बउआ 20 है जी, जो 20 है। हाँ 20 है तो संख्या निकाले, तो 1 से x तो 2x होगा, 1 से x 2x बराबर 20। इन्हें प्लस में 2 है तो उधर जाएगा, इधर से उधर तो -2 हो जाएगा, उधर से इधर आता, उधर प्लस रहता तो इधर माइनस होता है ना, माइनस रहता तो प्लस होता। बताए थे एक दिन प्लस है तो उन्हें जाकर माइनस होगा, इन्हें माइनस हो तो उन्हें जाकर प्लस होगा, है ना। अगर इधर गुना है तो उधर जाकर भागा होगा, यदि इधर भागा है तो उधर जाकर गुना होगा, उड़ने वाला इधर आएगा तो ये होगा, इधर वाला उधर जाएगा, इंटरचेंज एक दूसरे को होते रहता। इधर प्लस हो तो उधर जाके क्या होगा माइनस, इधर माइनस हो तो उधर जाके क्या होगा प्लस, इधर गुना तो उधर जाके क्या होगा भागा, इधर भागा तो उधर जाके क्या होगा गुना। अगर इधर गुना में तो उधर जाके भागा, इधर अगर गुना में तो उधर भागा, है ना। अगर इसी का इंटरचेंज होते रहेगा। अब देखिए 2x तो 2 गुने 1 है बराबर 20 में से 2 गया तो 10 हो गया, 20 में से 2 गया 10 होगा जी, 18 होगा। कितना होगा 18। अब 1 बराबर तो 18 गुना में तो बटा 2 तो 9 दूनी 18, तो 1 बराबर 9, 9 कोची आ रहा सम संख्या की विषम संख्या, 9 है विषम संख्या, तो एक विषम संख्या आ रहा ना, तो दूसरा लगातार क्या होगा, दूसरा का कुछ हुआ, पहला तो हो गया कितना 9, तो दूसरा का तो 9 में 2 जोड़िए, बताए थे 1 जोड़ 2, अगला विषम संख्या तो 9 2 11, यानी लगातार विषम संख्या क्या है 9 और 11 आपका आंसर है। क्या है 9 11 आपका आंसर है। दोनों को जोड़िए, कितना होना चाहिए 20 आ रहा है 20 जी, 9 और 11 तो 20 आएगा कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में